अब हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 6 मैथ्स में चैप्टर 1 हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पहला चैप्टर का नाम है इसमें अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि संख्याओं की तुलना हम कैसे करेंगे और संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये हम कैसे जानने का उसका फॉर्मूला है या ट्रिक है, मेथड है, वो हम जानेंगे। क्या है कि इसे आपको बुक से ही देखना पड़ेगा, मतलब बुक खोल के बैठना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे आपको लिखाया जाए। ठीक है, इसमें कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें एक समझ डेवलप करने की ज़रूरत है कि ये मैथ्स की बुक है और आप मैथ्स की बुक खोलिए। बुक से ही समझते समझते चलते हैं हम। मैथ हमें सिखाता है, रटाता नहीं है। ठीक है, मैथ्स हमें सीखना है, उसे रटना नहीं है। नोट्स बनाइए। पहला टॉपिक देखते हैं, संख्याओं की तुलना। इसमें लिखा है, चूँकि हम संख्याओं की तुलना पहले भी कर चुके हैं, आइए देखें कि क्या हमें याद है कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इसमें कुछ संख्याएं दी हैं और पूछा गया है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। $92 और 392 और 4456 89742। अब पहले हम इसे देखेंगे कि इसमें कैसे जानेंगे हम कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इसे हम देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि इसमें 1 और 2 डिजिट है। ठीक है, यहाँ हम नीचे लिखते हैं 2, इसमें 2 डिजिट्स है और बड़ा लिखते हैं, इसमें 2 डिजिट्स है। ठीक है, और इसमें 392, इसमें 3 डिजिट है। इसमें 4456, इसमें 4 डिजिट है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है। अब ये बताइए कि 92 और 392 और 4456 और क्या है 89,442। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें 92 में 2 ही डिजिट हैं, 9 और 2। ठीक है, 2 डिजिट है, हमने यहाँ लिख लिया। इसमें 392 में 3 डिजिट है, यहाँ हमने लिख लिया 4 4 5 6 1 2 3 4। इसमें 4 डिजिट है, हमने लिख लिया। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है, हमने लिख लिया। अब हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिजिट किन संख्याओं में है, कौन सी संख्या में सबसे ज़्यादा डिजिट है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5, यानी कि 5 डिजिट्स ज़्यादा होते हैं और 2 डिजिट सबसे कम होते हैं। ठीक है, तो 5 डिजिट ज़्यादा है तो 5 डिजिट से बनने वाली संख्या भी बड़ी होगी, और जैसा कि ये सबसे बड़ी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट 4 और 5 डिजिट सबसे ज़्यादा है, तो 5 डिजिट से बनने वाली संख्या भी सबसे बड़ी ही होगी। और यहाँ पे 2 डिजिट से 92 बना है, तो 2 डिजिट यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर सबसे बड़ा ये है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या है ये हमारी। ठीक है, और ये क्या है कि सबसे छोटी है। यहाँ पर तो हमने डिजिट्स देखकर ही बता दिया है कि हमारी ये संख्या सबसे छोटी है और ये संख्या सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें 5 डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है, इसमें 2 डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि इसमें डिजिट्स भी बराबर होंगे, पर उनमें कुछ फ़र्क होगा जो फ़र्क हम बताएंगे कि कैसे उसमें हम
अंतर करेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, क्योंकि उसमें आगे चल के डिजिट्स भी समान होंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि उन्हें हम कैसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप बुक खोल लीजिए, क्लास 6 की बुक से ही साथ में करते चलिए, क्योंकि इसमें कुछ लिखाने लायक है नहीं। वन 9 0 2 1 9 2 0 9 2 0 1 9 0 2 1 9 2 1 0। 1902 1920 2901 9021 92 और 12। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, क्योंकि हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, संख्याओं की तुलना। हमारा पहला ही टॉपिक है संख्याओं की तुलना, जिसमें हमने अभी ये दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसके पहले हम जो पहला देखे थे वो भी संख्याओं की तुलना में ही आएगा। यहाँ पे हम संख्याओं की तुलना हम पहला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास 6 NCERT मैथ में। पहला टॉपिक है संख्याओं की तुलना, ठीक है, और चैप्टर है हमारा अपनी संख्याओं की जानकारी। पहला टॉपिक है इसमें संख्याओं की तुलना। ये हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें हमने इसके पहले भी चर्चा की थी। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें हम देखेंगे कि डिजिट्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 संख्याएं हमें दी गई हैं। इन संख्याओं में हमें ये बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। क्या हमें बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो हम देखेंगे कि डिजिट्स इसमें इन संख्याओं में डिजिट्स कितने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें हमारे 4 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4, इसमें भी हमारे 4 डिजिट्स हैं। इसके पहले हमने जो देखा था कि उसमें हमने ये बताया कि जो सबसे कम डिजिट है वो संख्या सबसे छोटी है, और जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं वो संख्या सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी हैं, इसमें तो हमारे डिजिट्स तो सब बराबर हैं। अब हम यहाँ पे डिजिट्स से हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन संख्या सबसे छोटी है, क्योंकि डिजिट्स यहाँ सब बराबर हो गए। अब हमें ये देखना है कि संख्या हमारी कितनी बड़ी है। कैसे बड़ी है हम ये देखेंगे। पहले इसको लेंगे हम, पहली वाली को 1902, ठीक है, 1902। पहले हम इसकी और पहले इसको ही देखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 1s 10s 100 1000। हिंदी में इसको बोलेंगे इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हम पहले देखेंगे कि इसमें इकाई में 1 है और सैकड़ा में 9 है और दहाई में 0 है, इकाई में 2 है, हजार में 1 है और हजार में 1 है और सैकड़ा में 9 है, दहाई में 0 है, इकाई में 2 है। ठीक है, पहले हम इसको उठा लिए।
अब हम देखेंगे इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। हमको इसमें तुलना करना है, इसमें ये नहीं बताना कि हमें निकालना नहीं है, सभी संख्याओं की आपस में तुलना करना है। इसकी तुलना हम इससे करेंगे पहले 9 2 1 0 1 10 100 1000, ठीक है। हम देखेंगे कि 1000 में यहाँ पे और यहाँ पे हम पहले 1000 की तुलना करेंगे। 1000 और 1000 में डिफरेंट करेंगे कि कौन सा 1000 सबसे बड़ा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। 1 और 9 में सबसे बड़ी कौन सा है? 1 और 9 दोनों में से कौन सा बड़ा है? 9। यानी कि 1 यहाँ पे 1000 के स्थान पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 है, 1000 मतलब 1000, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है। तो हम बता सकते हैं कि ये 1000 हमारा बड़ा है, ठीक है। हमने इसको लिख लिया कि हाँ ये बड़ा 1000 है। और जब 1000 हम देख लिए ये हमारा 1000 बड़ा है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। हम यहीं पे बता देंगे कि ये संख्या हमारी इन दोनों में से, जहाँ बात हमारी इनकी और इन दोनों के बीच हो रही थी, तो हम ये बता देंगे कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, क्योंकि हमारा 1000 ये बड़ा है, ये 1000 छोटा है। अब हम तुलना करेंगे इनकी और इनके बीच, ठीक है। अभी हमने तुलना करी इनके और इनके बीच कर ली, अब हम करेंगे इनके और इनके बीच। अब हम तुलना करने जा रहे हैं इसकी और इसकी। ये है 1 10 100 1000। अब इसमें क्या है? 1 9 1 9 2 0 1 10 100 1000। अब हम देखेंगे कि पहले 1000 का देखेंगे, तुलना करेंगे कौन 1000 सबसे बड़ा है दोनों में से। हम यहाँ पे 1000 देखेंगे और यहाँ पे हमने ये देखा कि दोनों 1000 बराबर है, ठीक है। जब दोनों बराबर है तो हम इसके एक स्टेप आगे आएंगे। अब इसका हम 100 देखेंगे कि कौन सा 100 बड़ा है। यहाँ पे भी 100 में 9 है और यहाँ पे भी 100 में 9 है। जब दोनों बराबर है तो हम एक स्टेप फिर से आगे जाएंगे, क्योंकि हमने 1000 देखा बराबर था, 100 देखा तो भी बराबर है। तो हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। अब हम आएंगे टेंस में, 1 10 100 1000, ठीक है। टेंस में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 0 है और यहाँ पे देखेंगे कि 2 है। अब 0 और 2 में से कौन सा बड़ा होता है? 2, ठीक है। 0 और 2 में हमारा 2 बड़ा होता है, तो हम यहीं पे कह देंगे कि ये संख्या हमारी, इन दोनों में से ये संख्या हमारी बड़ी है, ठीक है। इन दोनों में से ये संख्या हमारी बड़ी है। अगर हम यहाँ पे टेंस को भी बराबर दिखा देते, टेंस भी हमारा बराबर होता, तो हम वंश पे आते, तब हम देखते कि कौन संख्या हमारी वंश, कौन सा वंश हमारा बड़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बताते कि ये संख्या हमारी बड़ी है। पर हमने यहीं पे देख लिया कि टेंस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ये टेंस बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी है। हमने इसकी तुलना करी, इसकी और इसकी तुलना करी। अब इसकी और इसकी तुलना करेंगे। वंस, टेंस, 100 1000, 1 10 100 1000। पहले हम 1000 को देखेंगे कौन सा 1000 हमारा बड़ा है। ये 1000 है इसमें और ये इसमें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9। तो हम यहीं पे देख के कह देंगे कि 9 बड़ा है, 9 वाला 1000 बड़ा है। इन संख्या में 1000 में 9 है, इस संख्या में 1000 में 1 है, तो 9 वाला बड़ा है। तो हम यहीं पे देख के कह देंगे कि ये बड़ा है, हमारी इन दोनों में से ये संख्या बड़ी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी और इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। इसमें है 1902, इसमें है 9021, 1 10 100 1000, 1 10 100 1000। तो हम पहले 1000 से शुरू करेंगे और यहीं पे हमने देख लिया कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हमने कह दिया कि ये संख्या बड़ी है। अब आप सीख गए होंगे कि पहले हम 1000 देखेंगे, अगर 1000 बराबर है तो फिर हम आएंगे 100 में। अगर वहाँ भी देखेंगे कि बराबर है तो हम आएंगे टेंस में, वहाँ भी टेंस में भी हम देखेंगे कि बराबर है, तब हम आएंगे वंश में लास्ट। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे
छोटी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब देखिए, अब इसको हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है। 1902 1920 2901 9021 और 9210। ये इसका वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है। वंस, टेंस, 100, 1000। वंस, टेंस, 100, 1000। वंस, टेंस, 100, 1000। वंस, टेंस, 100, 1000। तो हम पहले 1000 पे देखेंगे। पहले हम यहाँ इनकी दोनों की बात करेंगे, हम सबको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। ये 1000, ये इनमें तो बराबर है, ठीक है। पहले हम जानेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ पे 1000 यहाँ पे दोनों पे में 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। तो 9 हमारा तीनों में सबसे बड़ा है। 1 से तो बड़ा ही है, 10। इस वाले 1000 से बड़ा है ये 9। देखिए, अब हम इसकी बात हम नहीं करेंगे, अब हम इसी दोनों की बात करेंगे, क्योंकि 9000 हमारा तो बड़ा है 1 से। पहले हम सबसे छोटी निकालेंगे। ठीक है, तो 1 दोनों बराबर है 1000 में। अब आएंगे हम 100 को देखेंगे। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो बराबर होता है तो एक स्टेप आगे आते हैं। फिर यहाँ पे हम 10 में देखेंगे। यहाँ पे 10 में 0 है, यहाँ पे 2 है, तो 0 छोटा है, 2 बड़ा है। हम निकाल क्या रहे हैं, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटा कौन सा है हमारा, ये वाला। तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि ये सबसे छोटी है। हम केवल इन्हीं दो संख्याओं की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 1000 की तुलना करी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। ये तो हमको देखने में ही लग गई कि ये संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तीनों, ये संख्याएं दोनों छोटी छोटी हैं। सबसे छोटी हमें दोनों दिख रही हैं। अब इन दोनों में से कौन सबसे छोटी है, ये हम देखने के लिए 100 पे आए, फिर बराबर है 10 पे आए, जो 10 इसका छोटा है, इसका बड़ा है। छोटा है तो हमने कह दिया सबसे छोटी है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी की। सबसे छोटी संख्या हमारी ये मिल गई है, और पहली वाली सबसे छोटी है। अब हम सबसे बड़ी निकालेंगे। सबसे बड़ी हम इन तीनों में से निकालेंगे, क्योंकि हमने 1000 को देखा, इसका 1000, इसका तीनों का बराबर है। अब हम 100 पे आएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। हमको निकालना क्या है, सबसे बड़ी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। 100 की जगह पे, 100 की जगह पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 0 है, 0 2 से छोटा है। 100 की जगह पे 2 है, यहाँ पे 100 की जगह पे 0 है। 0 छोटा है 2 से, तो हम इसको पहले ही बाहर कर देंगे कि इन दोनों संख्याओं से ये छोटी है। हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी। अब हम यहाँ पे आएंगे 10 में। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। 0 1 और 1 में 1 बड़ा होता है तो हम ये कह देंगे कि सबसे बड़ी है ये। सबसे बड़ी हमारी ये 9210, 9210 सबसे बड़ी है, ठीक है। 9210 सबसे बड़ी है ये, और ये सबसे छोटी है। ऐसे ही हम अपनी संख्याओं की तुलना करेंगे आगे ही संख्याओं की तुलना में कुछ प्रैक्टिस करने के लिए संख्याएं दी गई हैं, जिनमें बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब हम देखेंगे अपने एक्सरसाइज को, जो कि हमारे चैप्टर में एक्सरसाइज है। पहला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 3 8 2 4 9 7 2 1 8 5 9 7 8 5 7 5 0। इसमें हमें बताना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब हम डिजिट्स पहले देखेंगे, पहले हम डिजिट्स को ही देखेंगे, ठीक है। पहला इसका स्टेप है, पहले डिजिट्स को देखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स है, लिखते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट्स है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं।
1 2, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं। 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। पहले हम डिजिट्स को देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं और किसमें सबसे कम डिजिट्स हैं। 1, इसमें 2 डिजिट्स हैं, यानी कि इसमें सबसे कम डिजिट्स हैं, और इसमें 5 डिजिट्स हैं, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं। तो हम साफ साफ तुरंत लिख देंगे कि ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी है, और ये सबसे छोटी है। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे निकालते हैं, 1 से 10 से 100 1000 के माध्यम से। तो हम पहले डिजिट्स देखेंगे, अगर डिजिट्स बराबर हैं तब हम 1 से 10 से 100 1000 के माध्यम से देखेंगे। डिजिट्स हमने देख लिया कि सबसे कम डिजिट्स इसमें है और सबसे ज़्यादा डिजिट्स इसमें है। जिसमें सबसे ज़्यादा है वो सबसे बड़ी है, जिसमें सबसे कम डिजिट्स है वो सबसे छोटी संख्या है। अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न दिया गया है, 1 4 7 3 8 9 4 2 3 1 0 0 5 0 0 0 3 1 2। पहला स्टेप है डिजिट्स देखना। अब हम सब में डिजिट्स देखेंगे। 1 2 3 4, इसमें हमारा 4 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स हैं। 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 हैं। 1 2 3, इसमें 3 हैं। हम देखेंगे कि सबसे कम डिजिट्स किस में हैं और सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में हैं। हमें बताना क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे कम डिजिट्स 3 4, 3 4 सबसे कम है, यानी कि इसमें भी 3 डिजिट्स हैं और इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। और दोनों हमारे दो संख्याएं समान डिजिट्स के हैं। तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है डिजिट्स के माध्यम से। अब हमें 1 से 10 100 1000 वाला स्टेप पे आना ही पड़ेगा। इन दोनों पे हम यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट्स किसमें देख पा रहे हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो हमने ये जान लिया कि सबसे बड़ी संख्या ये है। सबसे बड़ी की खोज हमने कर ली। अब हमको सबसे छोटी की खोज करनी है। 3 डिजिट्स इसमें भी हैं, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। अब हमें सेकेंड स्टेप पे आना पड़ेगा, 1 से 10 100 1000 वाले स्टेप पे। इसके और इसके डिजिट्स बराबर हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 100 और 310। आप ऐसे ही देख के बता पा रहे हैं कि यह 100 है, ये 310 है, तो 310 बड़ा है। पर जो नहीं बता पा रहा वो कैसे बताएगा कि कौन सबसे छोटा है इन दोनों में से, कौन बड़ा है। उसके लिए ये ट्रिक है, 1s 10s 100 1s 10s 100। पहले हम आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। आगे से 100 को देखेंगे, 100 को देखेंगे और 100 को देखेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3 में बड़ा कौन है, 3। तो ये वाला 100 बड़ा है और ये छोटा है। तो हम यहीं पे कह देंगे कि ये संख्या छोटी है, यानी कि यहाँ पे ये सबसे छोटी है और सबसे बड़ी ये। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उसने ये बताना है कौन संख्या सबसे छोटी है, कौन संख्या सबसे बड़ी है। पहला स्टेप डिजिट देखेंगे।
1 2 3 4, इसमें 4 है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3, इसमें 3 है। 1 2 3 4, इसमें 4 है। 1 2 3, इसमें 3 है। तो फिर से देखिए यहाँ पे 4 4 3 3 2 बार आ गए। 5 सबसे ज़्यादा डिजिट्स है, तो ये संख्या सबसे बड़ी है। पहले ही हमने देख लिया कि संख्या बड़ी है। अब छोटी के लिए संघर्ष हमें थोड़ा करना है इसमें और इसमें, क्योंकि 4 4 तो हमारे 3 3 से बड़े हैं। 3 3 हमारे छोटे डिजिट्स हैं। अब 1 1 1 और 4 5 0 में देखेंगे इनमें और इनमें कौन संख्या बड़ी है। 1s 10s 100, 1s 10s 100। 100 की जगह पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। 4 बड़ा है, 1 छोटा है, तो हम कह देंगे कि हमारा 1 1 1 छोटा है। तो 1 1 1 सबसे छोटा है। अब आएंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथे में भी हमें यही बताना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। टू 8 5 3 7 6 9 1 9 9 9 9 इसने ही बताना है कौन संख्या सबसे छोटी है, कौन संख्या सबसे बड़ी है। पहले डिजिट देखेंगे हम। 1 2 3 4, इसमें 4 है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें 3 है। 4 4 4 3 बार है डिजिट्स। 5 एक ही बार है, 3 एक ही बार है। तो हम 5 डिजिट्स हैं, ये सबसे बड़ा है, और इसमें 3 डिजिट्स हैं, ये सबसे छोटा है। तो हम यहीं पे देख लिए, हमें ज़्यादा आगे तक सेकेंड स्टेप जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने पहले स्टेप में देख के बता दिया कि यह संख्या सबसे बड़ी है। ये सबसे छोटी है। ठीक है। अब इसमें कुछ एक और कहा कि यहाँ हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर, अंकों की संख्या 1 2 3 4 को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया है। सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे और सबसे छोटी संख्या सैकड़ों अथवा दहाइयों में थी। इस प्रकार के 5 और प्रश्न बनाइए और उन्हें हल करने के लिए अपने मित्रों को दीजिए। हम देखिए एक क्वेश्चन और दे रहा है, ये एनसीईआरटी कह रहा है कि हम 4 8 7 5 और 3 5 4 2 की तुलना किस प्रकार करते हैं, यहाँ पर अधिक कठिन नहीं है। इन दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। अंकों की संख्या मतलब डिजिट्स 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है, समान है। 4 4 बराबर है। ठीक है, समान है। ये दोनों हजारों में है, परंतु हजारों में मतलब 1s 10s 100 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 1s 10s 100 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार में है दोनों संख्या। ठीक है, परंतु 4875 में हजार के स्थान पर अंक 4875 में हजार के स्थान पर अंक यानी अंक और 3542 के हजार के स्थान पर अंक से बड़ा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है हजार के स्थान पर। अतः 3542 से 4875 बड़ी है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, वही यहाँ पे भी कह रहा है कि ये संख्या भी हजार में है, ये संख्या भी हजार में है, पर यहाँ पे हजार की जगह पे 4 है, यहाँ पे हजार की जगह पे 3 है, तो ये 4 बड़ा है।
अतः ये संख्या बड़ी है या छोटी है। अब बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें दिया है 4, 8, 7, 5 या 4, 5, 4, 2। इन दोनों से बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब आप देखेंगे कि डिजिट्स यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 डिजिट्स है। पहले स्टेप से नहीं आया, सेकेंड स्टेप पे आएंगे। 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दोनों संख्या हजार में है, ठीक है। और यहाँ पे 100 के स्थान पर 8 है, यहाँ पे 100 के स्थान पर 5 है। 8 बड़ा है, यानी ये संख्या बड़ी है या छोटी है, ठीक है। अंकों की संख्या समान है, ठीक है। साथ ही दोनों में हजार के स्थान पर अंक समान है, हजार के स्थान पर अंक समान है 4, 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब अगले अंक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले अंक की ओर बढ़ते हैं, अर्थात 100 के स्थान पर आने वाले अंकों को देखते हैं। 100 यानी सैकड़ा, या 100 भी बोल सकते हैं इसे। 100 पर बढ़ते हैं, ठीक है। 100वें स्थान पर, इसमें 100वें स्थान पर 8 है, इसमें 100वें स्थान पर 5 है। 100वें स्थान वाला अंक के 100वें वाले स्थान, 100वें स्थान वाला अंक 100वें स्थान वाले अंक से बड़ा है, अतः संख्या इससे संख्या ये बड़ी है। ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी है, ठीक है। अब आएंगे, यदि दोनों संख्याओं में 100 के स्थान पर 100 के स्थान वाले अंक भी समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, आप देखते हैं। अब आपके लिए थोड़ा मुसीबत बढ़ सकती है, वैसे मैंने पहले समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी हमारी स्टेप बाय स्टेप चल रही है। पहले हमारी 100 को दिखा रही है, फिर अब पहले 1000 को दिखाया, अब 100 को दिखाएगी कि अगर 1000 बड़ा है तो कैसे देखेंगे। अब यहाँ पे बताएगी कि 100 बराबर है तो हम कैसे बताएं। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 100 के स्थान वाले अंक भी समान होते तो हम क्या करते हैं। इसमें दिया है 4875 और 4889 की तुलना कीजिए। यहाँ पे देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 1s, 10s, 100, 1000। यहाँ पे 100 देखिए बराबर है 4, 4। यहाँ 1000 बराबर है 4, 4। यहाँ पे 100 भी बराबर है 8, 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये बताया गया। अब हम ये बताएंगे कि जब 1000 बराबर थे तो हम कैसे निकालें, अब 100 बराबर है तो हम कैसे निकालेंगे। 1000 बराबर है, छोड़ दिए। 100 बराबर है, छोड़ दिए। अब हम आएंगे 10s पे। यहाँ पे 10s छोटा है 7 है, यहाँ पे 10s बड़ा है 8 है। तो हमारी संख्या कौन सी बड़ी है, 8 वाली। तो ये बड़ी है और ये छोटी है। बड़ी है और ये छोटी है। एक दूसरा भी देख लेते हैं। 4, 8, 7, 5, 4, 8, 7, 9। अब इन दोनों में बताना है। देखिए 100 भी बराबर है, 1000 बराबर है, 4, 4 है। 100 भी बराबर है। अब हम आएंगे 10s पे। यहाँ पे 7, 7 देखिए, यहाँ पे 10s भी बराबर है 7, 7। अब हम आएंगे 1s पे। 1s हमारा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। 5 छोटा है, 9 बड़ा है, यानी कि ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है। अब हम कुछ एक्सरसाइज दी गई है, अब इसको करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें कह रहा है प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है 4, 5, 3, 6, 4, 8,
92 और 4370 4452। हमें बताना है कि सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी संख्या है इन संख्याओं में। यहाँ पे देखेंगे कि 1000 बराबर है 4444। अब 100 देखिए, इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। इसमें 5 है, 8 है, 3 है, 4 है। तो 5 8 3 4, इनमें सबसे बड़ी डिजिट्स कौन सी है? 8 बड़ा है, 3 छोटा है। तो हम ये लिख देंगे कि सबसे बड़ी है ये, सबसे छोटी है ना। कितना सरल। बस इसमें आप बुक खोले रहिए और इसमें कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि उसको लिखाया जाए आपको पैराग्राफ में, इसको बस समझते चलिए। इसमें ये संख्या सबसे बड़ी है और ये संख्या सबसे छोटी है, ठीक है। अब आते हैं बी वाले में। अब देखेंगे हम 1 2 3 4 5 डिजिट्स को। 5 डिजिट्स की संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब 5 डिजिट्स की संख्या को हम देखेंगे। देखिए 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000। 1s 10s 100 1000 10,000। 1s 10s 100 1000 10,000। 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है। अब हम पहले यहाँ पे 10,000 में देखेंगे कि 10,000 में कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है या बराबर। यहाँ पे 10,000 में 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। जब बराबर है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे आना है। अब हम 1000 पे आएंगे। यहाँ पे 1000 में 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। 1000 भी बराबर है। जब बराबर है तो फिर हम आगे आएंगे। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 8 है। 100 में 6 0 1 8। देखिए यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे 8 बड़ा है और 0 छोटा है। तो हम यहीं पे देख के कह देंगे कि ये संख्या सबसे छोटी है, संख्या सबसे छोटी है, ये संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। अब इसमें सी वाला है, इसमें भी दिया गया है 5 डिजिट्स के नंबर 2 5 2 8 6 2 5 2 4 5 2 5 2 7 0 2 5 2 1 0। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। देखिए 1s 10s 100 1000 10,000, यहाँ पे भी 10,000 में है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। बार बार लिखेंगे नहीं, अब जल्दी जल्दी करते जाएंगे। और यहाँ पे 10,000 में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। जब 10,000 बराबर है तो हम 1000 पे आएंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये भी बराबर है। हम एक स्टेप और आगे आएंगे, 100 पे आएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बराबर है। तो हम 10s पे आएंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये संख्या सबसे छोटी है, ये संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी। अब हम आएंगे अपने डी पे। डी पे देखिए थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया गया है, यानी कि थोड़ा कठिन, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है एनसीईआरटी। पहले सरल फिर कठिन। देखिए इसमें क्या है, डी में है 6 8 9 5 2 3
787 24569 24659। देखिए ये 5 डिजिट्स के हैं, ये 5 डिजिट्स के हैं, ये 5 के हैं और ये 4 के हैं। 4 5 5 5 1s 10s 100 1000 10,000। पहले हम डिजिट्स पे आएंगे। पहले हम डिजिट्स को देख के बताएंगे कि कौन सी संख्या हमारी छोटी है बड़ी है। यहाँ पे तीनों में 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, 4 छोटी डिजिट्स हैं, तो हम यहीं पे कह देंगे कि ये संख्या सबसे छोटी है। आगे जाएंगे ही नहीं कि यहाँ पे देखेंगे 1s 10s 100 1000, यहीं पे कह देंगे ये संख्या सबसे छोटी है। अब सबसे बड़ी संख्या जानने के लिए हमें 1 से 10 100 1000 देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे 10,000 की जगह पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। एक स्टेप आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए 10,000, ठीक है, 10,000 की जगह पे 2 है, 2 है, 2 है। अब 1000 पे आएंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि ये 3 है, यानी कि ये छोटी है। अब इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों में से देखेंगे कौन सी संख्या दोनों में से बड़ी है। 1000 में 4 4 बराबर है। अब आएंगे 100 पे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 5 है और 6 है। 6 बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी हमारी ये, ठीक है। अब आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। क्या कह रहा है कि आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास अंक 7 8 3 और 5 हैं। हमें इन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न ऐसी संख्याएं बनाने को कहा जाता है कि एक संख्या में कोई भी अंक दोबारा ना आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति मतलब पुनरावृत्ति ना हो। इस प्रकार संख्या 7 8 3 5 तो बनाई जा सकती है, परंतु 7 7 3 5 नहीं। देखिए ये कह रहा है 7 8 3 और 5 से इन 4 अंकों वाली संख्या। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 7 8 3 और 5 हैं। हमें इन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न भिन्न ऐसी संख्याएं बनाने को कहा जाता है कि एक संख्या में कोई भी अंक दोबारा ना आए। इस प्रकार संख्या, देखिए ये कह रहा है कि दोबारा संख्या रिपीट ना हो। 7 8 3 5 तो बनाई जा सकती है, परंतु 7 7 3 5 नहीं, क्योंकि देखिए इसमें 7 7 2 बार है, रिपीटेशन हो गया, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ऐसी संख्या नहीं बनानी है, हमें ऐसी संख्या बनानी है, ठीक है। इन 4 अंकों से जितनी संख्याएं बना सकते हैं बनाइए। आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त होती है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 8 7 5 3 और सबसे छोटी संख्या 3 5 7 8 है। दोनों में अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि दिए गए अंकों की सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। अपनी प्रक्रिया को लिखिए। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि हमें 4 अंकों से संख्या बनानी है और संख्या रिपीट ना हो, कोई भी संख्या 2 बार ना आए। पहली संख्या हम बनाते हैं 7 8 3 5, ये बन गया। अब हम दूसरी क्या बनाएंगे, 7 8 3 5 बनाएंगे दूसरी हम 3 5 7 8। अब हम दूसरी बनाएंगे 5 3 8 7। तीसरी बनाएंगे 8 7 3 5। अब इनमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
ये हमारे खुद के काम के लिए है। एनसीईआरटी ने ऐसा कोई मतलब एक दिया है हम लोग को होमवर्क टाइप का। तो हम देखेंगे यहाँ पे 4 डिजिट्स में है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 डिजिट्स ही रहेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे भी 4 डिजिट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, हम यहीं पे देख के बता देंगे कि कौन संख्या हमारी बड़ी है। देखिए 1000 में 7 है, 3 है, 5 है, 8 है, सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है हमारी। ये क्या रहा है, इसमें भी दिया गया है कि संख्या सबसे बड़ी ये है और संख्या सबसे छोटी ये है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रयास कीजिए, इसमें लिखा है बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए दिए हुए संख्याओं से। संख्या हमें क्या दी गई है, पहला देखिए फर्स्ट का ए, संख्या हमें दी गई है 2 8 7 4। अब इनसे हमको संख्या बनानी है जिसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। इसमें कह भी रहा है कि बस केवल 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, बस सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनाना, 2 ही संख्या में बनाना है इनसे। 2 8 7 4 हम सीरियल से चलेंगे, 1 10 100 1000। हम पहले 1000 को सबसे छोटा करेंगे, 1000 को छोटा करेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे 1000 को। ठीक है, हम पहले सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं, 1000 को सबसे छोटा हम लिखें और फिर 100 को भी सबसे छोटा ही लिखेंगे। इनमें सबसे छोटी संख्या 2 है, हमने 1000 पे लिख दी। अब इन बची कौन, ये, क्योंकि हमें रिपीटिशन नहीं करना, पुनरावृत्ति नहीं करनी, क्योंकि हम सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं तो हम 100 को सबसे छोटा रखेंगे और 1000 को भी सबसे छोटा रखेंगे। पहले हम 1000 से शुरू करेंगे। इनमें सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, इसको हमने 1000 पे रख दिया और बचे क्या ये। इनमें सबसे छोटी संख्या हमारी सबसे छोटी नंबर 4 है, हमने 100 पे रख दिया। अब बचा क्या ये, इनमें दोनों में छोटा क्या है 7 और बचा क्या 8। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी। अब सबसे बड़ी हमें बनाना है, रिपीटिशन नहीं करना है। अब हम पहले यहाँ पे 1000 लिखे, 100 लिखे, 10 लिखे, 1 लिखे। हमको जब सबसे बड़ी बनाना है तो हम अपने 1000 को सबसे बड़ा लिखेंगे। 2 8 7 4 में बड़ा क्या है 8, यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब 100 की बारी आएगी, 8 हमने हटा दिया, लिख लिया, क्योंकि हम लिख लिए तो हम उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। ऐसा कि क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कह दिया है, एक्सरसाइज में कह दिया कि पुनरावृत्ति ना हो। 8 हमने लिख दिया। अब उसके बाद में बड़ा कौन है, उसके बाद सबसे बड़ा 8 था तो हमने 1000 में लिख दिया। बचा क्या 2 7 4, इनमें बड़ा है 7, अब यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। अब बचा क्या 2 और 4, 2 और 4 में बड़ा क्या है 4, बचा क्या 2। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, मतलब बी पे आएंगे। ए हमने कर लिया, अब हम बी करेंगे। बी करेंगे, बी हमारा क्या दिया है, बी दिया है कि 9 7 4 1। इसमें भी सबसे छोटी संख्या बनानी है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। इन 4 डिजिट्स के साथ से पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आप भी साथ में करिए, बुक खोल लीजिए, इसमें कोई लिखाने लायक कुछ है ही नहीं, बस प्रैक्टिस है इसमें। 1 10 100 1000। हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। इनमें सबसे छोटा नंबर हमारा 1 है, 1000 पे लिख देंगे। 1 को हमने यूज़ कर लिया तो हम दोबारा नहीं करेंगे। फिर बचा 3, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर हमारा 4 है, 4 को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब इनमें सबसे छोटा संख्या 7 है, 7 को लिख लिए, 9 लिख लिए। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई, सबसे
छोटे संख्या। अब हम बनाएंगे सबसे अब बड़ी संख्या, 1, 10, 100, 1000। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम 1000 पे सबसे बड़ा नंबर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर 9 है, 9 ले लिए। अब बचा क्या हमारा 7, 4, 1। 7, 4 में सबसे बड़ा कौन सा है 7 ले लिए। 7 अब नहीं लेंगे दोबारा। 4, 1 में बड़ा कौन सा है 4। बचा क्या 1। ये सबसे बड़ी संख्या है। अब हम आएंगे सी पे। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि 1 7, 6, 2। हमें सबसे छोटी बनानी है तो हम पहले छोटे को लेंगे। सबसे छोटे को हम 1000 पर रखेंगे। बचा क्या 7, 6, 2। इसमें सबसे छोटा क्या है 2, इसमें छोटा क्या है 6, फिर आया 7 लास्ट में। ये संख्या हमारी सबसे छोटी है। हम बड़ी बनाएंगे। बड़ी बनाने के लिए हमें 1000 पे बड़ा संख्या लेना पड़ेगा। बड़ी संख्या कौन सी है 7। बचा क्या 6, 2, 1। 6, 2 में 1, 6, 2, 1 में कौन बड़ा है 6। बचा क्या 2, 1। 2, 1 में कौन बड़ा है 2। बचा क्या 1। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बनी। इन संख्याओं की सहायता से सबसे बड़ी संख्या जो बन सकती है वो यह है, और जो सबसे छोटी संख्या बन सकती है वो यह है। क्योंकि हम एक एक करके बनाने चलेंगे तो बहुत संख्या बन जाएंगी। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट ट्रिक थी कैसे बना सकते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसमें आप डी और ई अपने से करिए, और इसमें जो संकेत दिया जा रहा है वो ये 0, 7, 5, 4 3 अंकों की संख्या है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो 4 डिजिट्स हमें दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, पर ये 3 डिजिट्स के क्यों हैं? क्योंकि हमारा पहला इसकी शुरुआत 0 से हुई है। 0 से शुरू हुई है तो वो संख्या 0 हमारी नहीं है। हमारी संख्या है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, उनकी सहायता से हम 10 भी बनाते हैं, 1, 10 और 20 भी बना लेते हैं। पर अगर हमारा ये लिखा है 0 और 1 तो ये 1 है हमारा। अगर ये लिखा है 0 और 2 तो हमारा 2 है ये केवल। ठीक है, तो 2 डिजिट्स इसमें नहीं है, केवल एक ही डिजिट्स है। जैसा कि ये भी कहा गया है कि ये 3 डिजिट्स हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत 0 से हुई है। 0 से अगर शुरुआत हुई है तो उसको 0 को नहीं जोड़ते हैं। अब इसमें दूसरा क्या है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। इसमें भी मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैं बता दे रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा। जब समझ आ रहा है तो मुझे सारा पूरा कराने का फिर कोई मतलब नहीं है, आप अपने से भी कर सकते हैं। नहीं आएगा तो बताइएगा, उससे भी बता देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ये है हमारा 3, 8, 7। यानी कि हम किसी भी संख्या को, किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। या हम 3 को 2 बार प्रयोग करें, या 8 को करें, या 7 को करें। हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे और सबसे छोटी। पहले हम सबसे छोटी बनाएंगे, 1, 10, 100। हम 100 पे सबसे छोटी संख्या लेंगे जो कि 3 है, और 10 पे भी छोटी ले लेंगे 3। इसके पहले हम रिपीटिशन नहीं कर रहे थे, इसमें हम किसी एक संख्या को 3 या 8 या 7 को 2 बार लिख सकते हैं। हमने 3 को 2 बार लिखा, ये लीजिए सबसे छोटी संख्या हमारी ये आ गई। अब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, 1, 10, 100। इनमें सबसे बड़ी संख्या हम 100 पे लिखेंगे, लिख दिए। और हम
किसी भी एक संख्या को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। 8 हमने लिख दिया, फिर हमने 8 लिख दिया, फिर हमने 7 लिख दिया। तो ये संख्या हमारी सबसे बड़ी है, ये संख्या सबसे छोटी है। ऐसे ही आप आगे का भी करें, प्रयास करें, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हम तीसरे एक्सरसाइज पे आते हैं। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। इसमें 4 प्रतिबंध दिए गए हैं कि हमें ये 4 चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। इसी की बात को हम मानते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। दूसरे का ए हमें कह रहा है कि अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर हो, इकाई के स्थान पर हो। ठीक है, इकाई के स्थान पर हो तो हम सबसे पहले छोटी संख्या बनाएंगे। इकाई, दहाई, 100, 1000। क्या बोल रहा है पहली शर्त की 7 सदैव इकाई के स्थान पर हो। लो भाई, हो गया। हम पहले सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या। हम फिर लिखेंगे, इसमें आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि 6, 8, 9 और इतना इतना इतना, ठीक है। हम पहले सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, इकाई को हम 7 पे ही रखेंगे। 1000 पे हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, 0 नहीं ले सकते, 0 से शुरुआत कभी नहीं करेंगे, हम 1 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हम 1 ले लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं मान लीजिए, और यहाँ पे 3 ले लिए, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या नहीं हो सकती। इसके लिए हमें 1000 पे देखिए 1 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 7, क्योंकि इकाई के स्थान पे हमेशा 7 ही रहेगा, शर्त दे रखा है। हमें 1000 के स्थान पर 1 लेना है, सबसे छोटा। हम सेकंड डिजिट पे हम 0 ले सकते हैं, पर फर्स्ट डिजिट पे 0 हम नहीं ले सकते। पहली संख्या में पहले स्थान पर, सेकंड स्थान पर हम 0 ले सकते हैं, इसलिए हम 100 के स्थान पे ले लिए, और दहाई के अंक पे हम 2 ले लिए। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। ये हम दिखाने के लिए कर रहे थे कि सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। इसको बहुत समझा के बताऊंगा, ताकि आगे अपने से आप अपनी सोच बना सकें। अब हमारा बी जो कह रहा है, बी शर्त हम क्या कह रही है, अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर हो। अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर हो, ठीक है। इकाई, दहाई, 100, 1000। क्या बोल रही सत्य कि अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर हो गया। अब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, तो हम 1000 को सबसे छोटा रखेंगे, 0 नहीं ले सकते, 1 से शुरू करेंगे। यहाँ पे 1 ले लिए, यहाँ पे हम 0 ले लिए, यहाँ पे 1 ले लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 ले लिए, तो जैसा कि आपकी 1 ले लिए, और हम 1 से छोटा यहाँ पे 0 ले सकते हैं, क्योंकि 1 दोबारा लेंगे तो वो सबसे छोटी संख्या उससे नहीं बन सकती। 0 ले लेंगे, यहाँ 0 ले लिए, 4 है यहाँ पे, ठीक है, 4 है। यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे आगे 0 ले सकते हैं, ठीक है। ये 0 सबसे छोटी संख्या हमारी, ये शर्त के अकॉर्डिंग। अब क्या है, सबसे छोटी हमें बनाना है, सबसे छोटी बन गई, सबसे बड़ी अब बनाएंगे। सबसे बड़ी में भी दहाई में हम 4 ही रखेंगे,
और 1000 में सबसे बड़ी संख्या लेंगे। 1 से लेकर 9 तक सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है, ठीक है, 9 है। फिर उसके बाद हम देखिए इसमें पुनरावृत्ति का कोई प्रतिबंध दिया नहीं, तो हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेशन कर सकते हैं। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। तो हम यहाँ पे पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या बनाने के लिए, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए। 1000 के स्थान पर 9 लिखा, 100 के स्थान पे भी 9 लिख देंगे। दहाई पे हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिबंध दिया गया है, और फिर इकाई के अंक पे भी हम 9 लिख देंगे। बड़ी संख्या बन गई, सबसे बड़ी संख्या। ये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी। सी क्या बोल रहा है, अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर हो। सी क्या बोल रहा है, अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर हो। अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर हो। इकाई, दहाई, 100, 1000। शर्त क्या है, अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर हो गया। सबसे छोटी संख्या हमको बनाना है, तो 1000 पे सबसे छोटा हम लिख देंगे 1। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिबंध है। यहाँ पे दहाई के स्थान पर हम 0 ले लेंगे, 0। इकाई के स्थान पर भी हम 0 ले लेंगे, 1900। 4 अंक की सबसे छोटी शर्त के अकॉर्डिंग हमने 1900 बना ली। सबसे बड़ी क्या बनाएंगे हम, सबसे बड़ी हम बनाएंगे 100 के स्थान पर तो 9 ही रहेगा। 1000 के स्थान में सबसे बड़ी संख्या लेंगे 9, यहाँ पे हम नहीं चेंज कर सकते। दहाई के स्थान पे हम 9 ले लेंगे, और इकाई के स्थान पर भी हम 9 ले लेंगे। इसमें कोई रिपीटिशन का प्रतिबंध नहीं था, तो रिपीटिशन में कर सकता हूँ। अब डी को करेंगे, ये सी था तो डी करेंगे। डी क्या बोल रहा है, अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर, इकाई, दहाई, 100, 1000। अंक 1 सदैव 1000 के स्थान पर हो गया। सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है, इसको नहीं चेंज कर सकते। 100 पे आएंगे, यहाँ पे 100 पे हम 0 लिख देंगे, दहाई पे भी हम 0 लिख देंगे, इकाई पे हम 0 लिख देंगे। क्योंकि रिपीटिशन के कोई इसमें प्रतिबंध नहीं, तो रिपीटिशन कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या ये हो गई। सबसे बड़ी बनाएंगे, 1000 पे हम 1 ही रखेंगे, 100 के स्थान पर हम 9 रख देंगे सबसे बड़ी, दहाई के स्थान पर भी हम 9 रख देंगे, इकाई के स्थान पर भी 9 रख देंगे। और भी बना सकते हैं, यहाँ पे 9 के स्थान पर 7 लिख सकते हैं, 3 6 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, पर हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी तो ये हो नहीं सकती, यही हो सकती है, तो इसलिए हम सबसे बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते, यहाँ पे 1 होता, तो क्या ये संख्या इससे छोटी हो पाती? नहीं, तो इसलिए सबसे छोटी ये है। तो हम रिपीटिशन करके सबसे छोटी संख्या बना लिए। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है? आप ऐसी कुल कितनी संख्या बना सकते हैं? 2 और 3 को हम समान बार दोहरा के 4
अंकों की संख्या बनाएंगे और उसमें बताएंगे कौन संख्या सबसे बड़ी है, कौन संख्या सब। देखिए अब आपका चौथा प्रश्न क्या कहता है कि मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं। चलिए लेते हैं 2 और 3 लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। कौन संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2। देखिए हम यहीं पे देख के बता देंगे कि कौन संख्या हमारी छोटी है और कौन संख्या हमारी सबसे बड़ी है। ये संख्या सबसे छोटी है, ये संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, ये कैसे आपको बताया था 1 10 100,000 करके, और ये तो हमने बता दिया। अब कितनी संख्या इसमें बना सकते हैं ये देखना है हमें। 2 2 3 3 बन गया, 2 3 2 3 बन गया, 3 3 2 2 बन गया। अब बनाएंगे हम 3 2 3 2। अब बनाएंगे 2 3 3 2 3 2 2 3। अब बनाएंगे 6 संख्या हमारी बन गई है। इतनी ही संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, 2 2 3 3 आ गया, 2 3 2 3 आ गया, 3 3 2 2 आ गया, 3 2 3 2 आ गया, 2 3 3 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, बन गई हमारी संख्या। 2 3 2 3 आया है कहीं, हाँ ये आया, बन गई। सबसे छोटी ये होगी, सबसे बड़ी ये होगी। ठीक है, बस उचित क्रम में खड़े होना। इनमें कौन सबसे लंबा है बताना है और इनमें कौन सबसे छोटा बताना है। ये क्या है, क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। अभी क्या है, क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के घटते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। आइए इसे समझते हैं क्या कह रहा है ये राम हरि है। ये डॉली है, डोली। राम हरि की हाइट क्या है, 160 सेंटीमीटर। डॉली की लंबाई क्या है, 154 सेंटीमीटर। मोहन की लंबाई क्या है, मोहन की लंबाई क्या है, 158 सेंटीमीटर। शशि की लंबाई क्या है, 159 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 160 154 180 158 159 इनमें सबसे पहला हम देखेंगे इनमें कौन सबसे लंबा है। सबसे लंबा मतलब जो सबसे ज़्यादा सेंटीमीटर का होगा वो सबसे लंबा होगा, और सबसे ज़्यादा क्या है 160 154 ये सबसे ज़्यादा ये है 160, ये सबसे बड़ा है। कैसे जानेंगे, 1 10 100,000 1 10 100 से ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे छोटी हमारी ये है, सबसे बड़ी ये है। यानी कि सबसे लंबा हमारा राम हरि है और सबसे छोटी संख्या हमारी ये है 154, तो यानी सबसे छोटी डोली है। अब क्या आप इन्हें इनकी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही क्रम, जिसे हम आरोही क्रम में कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे 1
54, फिर उससे बड़ा 158, फिर उससे बड़ा 159, फिर सबसे बड़ा 160। बढ़ते हुए क्रम में देखिए, सबसे पहले आएगी डोली, फिर आएगा मोहन, फिर आएगी शशि, फिर सबसे लास्ट में आएगा राम हरि। ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। लिख लेते हैं हम राम हरि, शॉर्ट में लिखते हैं, सॉरी राम हरि नहीं, ये है डोली, हमारी डोली। पहले डोली आएगी, डोली के बाद आएगा मोहन, मोहन के बाद आएगी शशि, शशि के बाद आएगा राम हरि। अब हमें क्या बताना है कि क्या आप इन्हें इनकी लंबाइयों के घटते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। घटते हुए क्रम मतलब अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ खड़ा कर सकते हैं भाई। देखिए इसे घटते हुए क्रम, यानी सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक हमारा 160 है, फिर उससे छोटा 159 है, फिर उससे छोटा 158 है, फिर सबसे छोटा 154 है। अब देखेंगे 160 किसकी हाइट है। 160 राम हरि की हाइट है, 159 हमारी शशि की हाइट है, और 158 हमारा मोहन का हाइट है, 154 डोली की हाइट है। सबसे पहले आएगा राम, शशि, मोहन, डोली, ये बी, ठीक है। अब अलमारी का इसमें दाम दिया गया है कि कौन सबसे कम मूल्य है और कौन सबसे ज़्यादा मूल्य है। क्या आप इनके मूल्य को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, क्या आप इनके मूल्य को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसको आप करिए। देखिए इसमें आरोही क्रम का परिभाषा दिया गया है। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ करना और सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ एक्सरसाइज है। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसको करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है अवरोही क्रम और आरोही क्रम से संबंधित एक्सरसाइज है, जिसमें संख्याएं दी गई होंगी और उसमें बताना होगा कि सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी संख्या तक जाना है और सबसे बड़ी से लेकर सबसे छोटी संख्या तक हम उसे जाना रहेगा, ठीक है। जिससे आरोही क्रम में छोटी से सबसे बड़ी संख्या जाएंगे, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्या तक जाएंगे, जिसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अभी तक यहीं तक करेंगे। इसके आगे का टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।